अस्सलाम अलैकुम। रात के 3 बजे 3 बजे और मैं ये खुशबू लगा के आ, जाग रहा हूँ। क्यों जाग रहा हूँ? क्योंकि इमरान खान जाग रहा है, इमरान खान के चाहने वाले जाग रहे हैं, असद उमर जाग रहा है, फवाद चौधरी जाग रहा है, मुराद सईद जाग रहा है, ये सारे जाग रहे हैं तो हम भी उनके साथ जाग रहे हैं। उनका जागना और है, हमारा जागना और है। वो जाग रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी ना हो और हम जाग रहे हैं कि हम उनकी गिरफ्तारी हो और उसकी खबर आप तक पहुंचाएं। मैं कहता हूँ यार, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कानूनी टीवी पे ना चले और वो गुजर जाए और मैं सुबह आपको बताऊं, ये नहीं हो सकता। ये नाराज़ हो जाता है। ये भी मेरे साथ ही बैठा है, देखे तो हम इस खुशी में जाग रहे हैं। देख रहा हूँ मैं कि जनाब ये मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं। इसका बयान आ रहा है, आज मैं आपको इसके अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दूंगा, ठीक है? ब्रेकिंग न्यूज़ भी दूंगा इस वीडियो में। एक ये असद उमर का आ रहा है बयान कि हुकूमत होश के नाखून ले, ये नवाज शरीफ नहीं है या जरदारी नहीं है जिसको गिरफ्तार करेंगे तो लोग चुप कर जाएंगे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मैं इनके बयान तो देखूं ज़रा। ऐनक लगा के फिर आ रहा है जनाब परवेज़ खटक का बयान आ रहा है। वाह वाह वाह। कहता है इमरान खान को किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। बाप ने क्यों गिरफ्तार करना है? वो बंदा आप आएगा गिरफ्तार करने वास्ते। राणा सनाउल्लाह हो सकता आ जाए, आईजी इस्लामाबाद आ जाए, डीआईजी आ जाए और फिर तेरा रिमांड और तेरा उससे ज़ेबा सैशन जज दे कोल लिया जाए जिसनों तू कहे कि मैं तुझे निबड़ लूँगा। ये होते हैं तिलकल अयाम नुदाविलहा बैन अन्नास। ये दिन है जो हम इंसानों के दरमियान फेरते हैं। आप बच नहीं सकते इमरान खान, यकीन करें। आपने असल में ना वो पंजाबी च कहते ने इन्हें अत चुकी हुई है। अत अत होता है कि बिल्कुल इंतहा पे चले जाएं, ठीक है? तो ये बच नहीं सकता, इमरान खान बच नहीं सकता, किसी सूरत नहीं बच सकता। क्योंकि इसने देखें फ़ौज को ये गालियां दे रहा है। आज जितनी इसने पिंडी में तकरीर की है ना, पिंडी में जितनी इसने तकरीर की है वो सारी फ़ौज को गालियां दी हैं उसने। न्यूट्रल कहते हैं आज, अब मैं न्यूट्रल से मुखातिब हूँ। न्यूट्रल ने कहा है शहबाज गिल को पकड़ो, न्यूट्रल ने कहा है FIR कराओ, न्यूट्रल ने कहा है कि इमरान खान को 25 मई को जो फेंटी लगी है, न्यूट्रल ने कहा है, बूट ने कहा है, सारा आज उसकी बात ही यही है। अब वो मज़ीद भी बिफर गया है, मज़ीद बिफर गया है। लेकिन फ़िक्र ना करे, इंशाअल्लाह ताला आ गए हैं वो दिन, आ गए हैं। वो कहते हैं ना फ़बोहितल्लज़ी कफ़र, कि कुफर जो है वो बिफर गया है, बिफर गया बिल्कुल। तो इमरान खान बिफरा हुआ है और इधर हर जगह वो छोटे छोटे ये निकल आए हैं, जुलूस वगैरह वो कर रहे हैं। इमरान खान ने ट्वीट किया है कि मुझे बचाओ। और ख़बरें जो मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी देनी है वो भी देनी है, लेकिन मैं आपको ये इधर भी बता दूं कि इस वक्त जो है वो मैंने जो घूमती चाय में नाम नहीं ना लिए थे तो वो लेने लगा हूँ कि जनाब सफ़ीर अवान मियाँ वाली से और मोहम्मद रफ़ीक इचरा से, जमील मुग़ल वर्जीनिया USA से, जमील मुग़ल, शकील मेमन कराची से, एहसान कुवैत से, मुनीर बहरैन से और शमसुल हक सदीकी जर्मनी से। देखें हमें कहाँ कहाँ लोग सुनते हैं कानूनी टीवी को। फैसल गोजर ख़ान से, इमरान शेख फैसलाबाद से और तैयब ट्रैवल वाले जनाब बदर साहब हमारे दोस्त जो हमेशा मुझे बाहर का जब भी मैंने को टिकट शिकट लेना हो तो ये हमारे साथ ख़ुसूसी रियायत करते हैं।
बदर साहब एक अमेरिका का टिकट तैयार रखें, मैंने कोई 1 सितंबर के करीब टिकट लेना है आपके लिए, ठीक है। तो ये है, तो ये लोग बैठे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब कब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आए तो जनाब कानूनी टीवी पीछे न रह जाए और वो ख़बर हम आप तक पहुंचा दें, ठीक है जी। ये अब बोल चैनल भी चल रहा है, वो सामने बोल चैनल भी चल रहा है, सारे चैनल चल रहे हैं सारे। तो अभी मैंने चाय भी पी है, मैंने कहा ताकि नींद ना आए ना, चाय भी पी है मैंने। ख़बर ये है सर जी, अब इधर की खबर आप, ये तो मैंने इमरान खान की खबरें बताई हैं ना, हुण अपनियां खबरां सुनो PDM दियां। PDM में आसिफ अली जरदारी ने क्लियर कट इमरान की गिरफ्तारी की मुखालफत कर दी है। उसने कहा जी इमरान को गिरफ्तार ना करो, ये आसिफ अली जरदारी ने किया है, क्लियर कट कह दिया उसने। और उसने कहा जी कि इमरान की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। दूसरा मौलाना फजल रहमान, वो 50-50 हैं, कहते जी अपना वाज़े मौक़िफ़ नहीं दे रहा है, वो 50-50 हैं, हाँ भी करते हैं ना भी करते हैं, वो साहब सामने आते भी नहीं और छुपते भी नहीं, ठीक है, वो वाला मरला है इनका। तो इस वक्त मैं TV पे भी मेरी नज़र है कि मैं क्या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ना आ जाए, इमरान खान फ़ैसला करते हुए सोचें, वज़ीर आज़म शीदत अली भी नज़र, किसी आलमी साजिश का हिस्सा न बन जाए इमरान खान। आलमी साजिश सारी दुनिया ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ कि इमरान की गिरफ्तारी होए कि नहीं। मेरे ख्याल आस्ट्रेलिया 'ਚ इजलास हो रहे होने हैं, जर्मनी 'ਚ हो रहे होने हैं, अमरीका 'ਚ हो रहे होने हैं, कनेडा 'ਚ हो रहे होने हैं, स्पेन 'ਚ हो रहे होने, सब ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਈ है कि साडा इमरान बच जाए। इतना अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बयान करता है, तू की क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, तेरे तो पाकिस्तान में भी तेरी कोई हैसियत नहीं है, कसम खुदा की। तुझे तो इन्होंने बिठाया है जिनके ख़िलाफ़ आज तू बातें करता है। जब इमरान खान फ़ौज के साथ मिल के बातें करता था ना और कहता था फ़ौज मेरे साथ है और ये वो, तो उस वक़्त मैं वीडियो बनाता था तो मैं कहता था ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें और मौलाना फजल रहमान साहब भी कहते थे निक्के दा अब्बा, अल्लाह खैर करे निक्के दा अब्बा। ओए होए कैसे कैसे चीज़ें बदलती हैं यार, समझ नहीं आती। अच्छा जी, आसिफ अली जरदारी ने कह दिया गिरफ़्तार ना करो, मौलाना फजल रहमान दरमियान में है, करो या ना करो के दरमियान में है, और कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है। अब वो कह रहे हैं कि मुराद सईद का बयान है कि जी ए सुबह दी नमाज दे टाइम फड़नगे, उस टाइम इमरान खान सुतोया होता है, ठीक है। अब इनके भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान बनी गाला में नहीं है, वो KPK में चला गया है। और इधर जनाब लोगों को वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलो बाहर और बनी गाला पहुंचो, ठीक है। ये अवाम ये नहीं बचा सकते इमरान खान को। भाई बगावत का मुकदमा ये 780 है उसके ऊपर लगा हुआ है, वो मुकदमा हुआ है, ये इमरान खान बच सकता है? ये कभी भी नहीं बच सकता और इसको बचना भी नहीं चाहिए। देखें हर चीज़ जब बिगड़ जाती है ना, आपके अपना बड़ा प्यारा बच्चा भी को बिगड़ जाएगा, पागल हो जाएगा, आप उसको पागल खाने जाके छोड़ के आएंगे, ठीक है। या आपने कोई डॉगी रखा हुआ है, शेर रखा हुआ है, वो पागल हो जाएगा, आपने उसको पागल खाने में जाके छोड़ना है और टीके लगाने हैं, ठीक, ताकि हमें 14 टीके ना लगें। तो अब हमें सबको डर है कि इमरान खान खुला छुटा हुआ है और इसके ये हमें काट रहा है, सबको काट रहा है, अदलिये को काट रहा है, वकीलों को काट रहा है, अवाम को काट रहा है। वो कहते हैं सारी अवाम 22 करोड़ मेरे नाल है, ਵਿੱਚੋਂ मेरा हाल है 13 ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 13 PDM ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 13 ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 22 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ 22 ਕਰੋੜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ कोई किरदार अदा कर। ये तुम क्या कर रहे हो, बाहर फिर रहे हो और इधर उधर फिर रहे हो। तो जनाब आपके लिए हम जाग रहे हैं। अभी 3 बजे वाली ब्रेकिंग न्यूज़ सुन के तो मैं ये वीडियो आपकी बंद करूँगा, 3 बजे वाली वीडियो सुन के।
یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ گرفتاری کے مسئلے پہ پی ڈی ایم میں اختلافات ہیں، یہ ذرا خود بھی دیکھیں۔ یہ بنی گالہ میں کہ بانی بالا کے سیکورٹی سخت کی اضافی تعیناتی، یہ اسلام آباد پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد بنی گالہ کے باہر جمع، تحریک انصاف نے بنی گالہ کال دے دی پہنچنے کی، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی فواد چودھری بنی گالہ پہنچ گئے۔ یہ دیکھیں، یہ 3 بجے والی خبریں دے رہا ہوں، یہ والی، یہ دیکھیں، یہ 2:53 پہ ابھی درجنوں کارکن بنی گالہ، چند گھنٹوں میں ہزاروں لوگ بنی گالہ پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ آگے آپ کو پی ڈی ایم کا بھی دکھاتا ہوں، پی ڈی ایم کا، یہ دیکھیں جی آگے، یہ جی ان کا پسندیدہ چینل ہے بول، اس کے اوپر یہ بھول کر بھی عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ مت ٹکرانا جنون سے ورنہ نتائج کی ذمہ داری، ہمیشہ دھمکی والے، تمام تنظیموں کو تیار کر دیا گیا ہے، اسد عمر کا ٹویٹ، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، حکومت ہوش کے ناخن لے، اسد عمر تو ہوش کے ناخن لے تو رہی ہے، تمہیں گرفتار کرنے عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کا خدشہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ بڑی تعداد بنی گالہ میں وہی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ابھی یہ 3 بجے والی خبریں چل رہی ہیں، تو اس میں ابھی تازہ ترین جو ایک خبر آئی ہے وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب نے گل الجھ دی جا رہی ہے، شہباز شریف صاحب نے لندن میں فون کیا ہے، لندن میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مشورہ دیو بھائی جان کی کریے جدوں گل ایتھے تک پہنچ جائے نا پھر وہ عمل ہوتے نظر نہیں آتا۔ ابھی تک ان کو گرفتار چھاپے مارنے چاہیے تھے، ہر جگہ چھاپے مارنے چاہیے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی اے این پی والے بھی مخالفت کر رہے ہیں، وہ باپ والے بھی مخالفت کر رہے ہیں، ایم کیو ایم والے بھی مخالفت، تقریباً سارے اتحادی مخالفت کر رہے ہیں جی، اب نون لیگ اس مسئلے میں بھی اکیلی رہ گئی۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پھر کیسے یہ فیصلے کریں گے، ہر چیز میں کیسے فیصلے کریں گے۔ مین اس میں رکاوٹ جو ہے اس وقت آصف علی زرداری کا نام لیا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ گرفتار نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اے دیکھو جی رات دے 3 بج گئے نے پورے، تے اے ہن تانوں میں خبر سنانا جناب، پہلے بول دی سنائی سی تے ہن تانوں میں جیو دی سنانا۔ اے کی کہہ رہے ہیں جیو والے، سنو کی کہہ رہے ہیں جی، اے دیکھو جی کی کہہ رہے ہیں جی، انہاں کول بریکنگ نیوز کوئی ہے 3 بجے ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو الارم دے کے پھر سو جاواں گے، کسی دی ڈیوٹی لاواں گے کہ جناب تسی سانوں اطلاع کرنا ہے عمران دی گرفتاری دی۔ ایمانی مینٹل دی ہیڈ لائن، دہشت گردی ایکٹ کے مقدمہ عمران خان کی گرفتاری کا امکان، ٹھیک ہے جی، یہ جیو والے کہہ رہے ہیں۔ اور اگلی خبر ہے کہ جناب عمران کا گرفتاری وارنٹ آئی جی اسلام آباد کے پاس پہنچ گیا، یہ دیکھ رہے ہیں عمران خان کا بنی گالہ جانے والا راستہ عام افراد کے لیے بند کر دیا گیا، یہ جیو کی ہیڈ لائن ہے جی۔ عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر پولیس کی اضافی نفری، عمران خان بنی گالہ میں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ گرفتار اتحادیوں کی اتفاق رائے سے کیے جانے کا امکان، فضل الرحمان کا واضح موقف اختیار کرنے سے گریز، یہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گریز، یہ جیو خبریں دے رہے۔ تو اس کے بعد یہ جناب آپ نے یہ خبر پڑھ لی ہے گریز والی، پی ٹی آئی کارکنان عمران خان چوک پر جمع ہو گئے، چوک بھی اپنے نام دا بناتا ہے عمران خان چوک، واہ جی واہ۔ تو اب آپ کو ہم دوستوں کو فون کر کے تو انہیں کہتے ہیں کہ یار جدوں بھی عمران دی گرفتاری آوے نہ 4 بجے 5 بجے 6 بجے مینو جگا دینا، ٹھیک ہے۔ اوکے دوستو، آپ کی کمپنی کا بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آ رہا ہے، یہ شیر کی طرف سے بھی شکریہ تھا اور میری طرف سے بھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ تیلا کہتے ہیں جی
پرویز کھٹک کہتا ہے کسی دا ابا بھی گرفتار نہیں کر سکتا. چلے ٹھیک ہے سر, اوکے, اللہ حافظ, آئی لو یو. ہاں کچھ نام میں نے, چلے وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اوکے, اللہ حافظ.